हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में कुछ एमसीक्यूज करेंगे फॉर द रिवीजन क्लास ऑफ द टॉपिक ऑफ वेक्टर्स। जो आपके पास जेकेएसबी अकाउंटेंट्स एंड फाइनेंस का एग्जामिनेशन आने वाला है, उसके लिए हमने सर एक रिवीजन क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। जो आपके पास मैथमेटिक्स के सिलेबस में हर एक टॉपिक मेंशन है, उस पर हम जो है एमसीक्यूज करते हैं और उन एमसीक्यूज के माध्यम से आप दोस्तों के साथ पूरे का पूरा टॉपिक जो है रिवाइज हो जाता है। आप दोस्तों को बताते चलें कि ऑलरेडी जो भी आपके पास अकाउंटिंग असिस्टेंट फाइनेंस एफए के सिलेबस में जो भी आपके पास मैथमेटिक्स के सिलेबस में टॉपिक मेंशन है, कोई भी टॉपिक आप उठा के लीजिए, हर एक टॉपिक के लिए हमने जो है वीडियो आपके साथ शेयर की हुई है। हर एक टॉपिक हमने बहुत बारीकी से आप दोस्तों के साथ डिस्कस किए हुए हैं, ताकि ऐसा कोई भी कंसेप्ट ना हो जो आप दोस्त एग्जामिनेशन में सॉल्व ना कर पाएँ। हर एक वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप दोस्तों से गुजारिश करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। सर कोई भी टॉपिक आप अपने अकाउंट एंड फाइनेंस का उठा के ले लीजिए, चाहे आपके पास मैथमेटिकल सेट्स हो, रिलेशनल फंक्शंस हो, डेरिवेटिव्स हो, लिमिट्स हो, आपके पास एसआई हो, सीआई हो, प्रोबेबिलिटी का हो, 3D का हो, कोई भी टॉपिक आपके पास मैथमेटिक्स का हो, हर एक टॉपिक हम दोस्तों ने मिलकर डिस्कस किए हुए हैं। सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जो है वहाँ जाकर सीख सकते हैं। तो कुछ क्लासेस आपके पास रिवीजन क्लास स्टार्ट किए हुए हैं, तो आप दोस्तों के कमेंट्स को, आप दोस्तों के मैसेज को मद्देनजर रखते हुए हमने सर ये क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, ताकि कुछ क्वेश्चंस किया करेंगे, इन क्वेश्चन के माध्यम से आपके पास टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। तो इसी सीरीज को जो रिवीजन क्लास हुए, इसमें भी आपके पास 5 से 6 क्लास ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें हमने सर सेट्स के रिलेटेड कंसेप्ट, रिलेशन एंड फंक्शंस को एमसीक्यूज कर चुके हैं, डेरिवेटिव्स के हो गए, सर लिमिट्स के हो गए, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, बाइनोमियल थ्योरम के हो गए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के हो गए। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे, एक टॉपिक हमारे पास है सर वेक्टर्स का। इसके लिए हम सर 1 से 2 पार्ट्स में आपके साथ क्लास डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में, आज का जो पहला पार्ट है, इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, फिर अगली क्लास में और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए सर, करने का तरीका, आप दो जो पहले से जुड़े हैं, हमने आपको बताया करना है कि आपने आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, वीडियो को आपने पास करना है, पेन पेपर हाथ में उठाना है और अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन को, देखना है कि कितने टाइम में आप जो है सॉल्व करते हैं, फिर देखना है कि भाई आपने जो तरीका किया क्या ये सही आंसर है कि नहीं है। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, एक वेक्टर दिया गया है 12i कैप प्लस n j कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू 13, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। बेसिक क्वेश्चन है, कीजिए सर अटैम्प्ट, वीडियो को पास कीजिए और अटैम्प्ट कीजिए। चलिए सर, आप दोस्तों को पता ही है सर गिवन क्या है, आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ a की वैल्यू आपके पास 13 दी गई है। उम्मीद करेंगे आप दोस्तों ने सब ने आपका आंसर जो है सही आ जाएगा। आप देखिए सर किस तरह से ये करना है, क्योंकि आपके पास पता है सर मैग्नीट्यूड ऑफ a किसके बराबर होता है। अगर आपके पास वेक्टर a आ जाएगा सर, उसकी वैल्यू अगर आपके पास a1i कैप प्लस a2 j कैप आ जाएगी, तो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ a किसके बराबर होता है, हमने आपको पढ़ाया था सर, ये आपके पास अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है। तो यही चीज़ जो है यहाँ पर हम अब अप्लाई करेंगे और आपके पास आंसर चुटकी में आ जाएगा। देखिए सर, अब यहाँ पर आप मैग्नीट्यूड ऑफ a के बारे में बात करेंगे, वो किसके बराबर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सर a1 के बदले क्या है सर, यहाँ 12 का स्क्वायर ले लेंगे प्लस टाइम्स n का स्क्वायर, मतलब ये किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 144 प्लस n का स्क्वायर। गिवन कंडीशन किसके बराबर है सर, ये दिया किसके बराबर है सर, 13 के बराबर दिया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि अंडर रूट ऑफ 144 प्लस टाइम्स n स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाएगा सर, ये 13 के बराबर आ जाएगा। मतलब इसको अगर स्क्वायर रूट इधर ले जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 144 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, से आप कहते हैं इज इक्वल टू 169। तो 169 माइनस 144 करेंगे तो कितना आ गया सर, n स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हो गया कि n की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस 5 आ जाएंगी, तो ये आपके पास इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए सर फिर से एक बार दोहरा देते हैं, करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में। अगर आपके पास क्वेश्चन दिया जाए, ए कोई वेक्टर दिया गया है, मैग्नीट्यूड ए दिया गया है, यू हैव टू फाइंड द अननोन एन, आपको पता ना करना है। तो आपको पता ही है सर, आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके बराबर होता है, अगर ये आपके पास a1 या आपके पास a2 है, a1i कैप प्लस a2 j कैप, तो आपके पास मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर। तो आपने सॉल्व कर दिया, इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई सर, आपके पास अंडर रूट ऑफ 144 प्लस n स्क्वायर आ गई, लेकिन गिवन किसके बराबर है 13, इन दोनों को इक्वेट किया, यहाँ से n की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी। चलिए सर, क्वेश्चन 2 आज की क्लास का आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। आपके पास एक गिवन वेक्टर दिया गया है, फॉर एग्जांपल ए आपके पास 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, ए आपके पास माइनस टाइम्स 3i कैप प्लस टाइम्स 4j कैप, ये आपके पास एक वेक्टर दिया गया है। आपने एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो इसके पैरेलल होगा। वीडियो को पास कीजिए और क्वेश्चन को जो है आप अटेम्प्ट करेंगे। चलिए सर, उम्मीद करेंगे आप दोस्तों ने इसका आंसर जो है सही दे दिया होगा। देखिए हमने आपको पढ़ाया था कि कोई भी अगर आपके पास गिवन वेक्टर हो, अगर आपके पास ए कोई वेक्टर दिया है, ठीक है जी, इसका आपने यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आपके पास यूनिट वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, वेक्टर यूनिट ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड मैग्नीट्यूड ऑफ ए। या अगर इस तरह से आपको याद ना हो तो हमने क्या पढ़ाया था, दूसरा कंसेप्ट हमने बोला कोई वेक्टर ए जो है हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड इसका
और उसकी जो डायरेक्शन है ए कैप। ये ऐसे याद रखें, ये ऐसे याद रखें, दोनों का मतलब एक ही है कि आपके पास हमने बोला था वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू डायरेक्शन ऑफ ए। हम दो चीज़ें पढ़ते हैं इसमें, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए लेते हैं, डायरेक्शन के लिए इसका ए कैप दैट इज ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दैट वेरी वेक्टर। अगर आप में से कोई पूछा जाए क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, यू हैव टू फाइंड ए वेक्टर यूनिट वेक्टर दैट इज पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, तो आप क्या निकालना है, आपने ए कैप की वैल्यू निकालनी है। अगर कभी कभी बोला जाए यू हैव टू फाइंड ए वेक्टर दैट इज पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड दिया जाए तो आप ए कैप निकालेंगे, जो मैग्नीट्यूड दिया होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए कैप से, आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो लेकिन अभी आपके पास गिवन क्वेश्चन जो है वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया है कि आपने जो है सीधी वैल्यू किसकी निकालनी है, इसके यूनिट वेक्टर दैट इज पैरेलल टू दिस वेक्टर। गोया हमने ए कैप की वैल्यू निकालनी है, तो ए कैप किसके बराबर होता है सर, वेक्टर ए डिवाइडेड मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो पहले हमें क्या चाहिए सर, जरूरत इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके बराबर आ जाएगा सर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर कितना हो गया सर 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया सर 16। तो ये कितना हो गया सर 25 कितना किसकी वैल्यू क्या होगी सर, ये आपके पास 5 आ गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपके पास कितना आ जाएगा सर 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपने क्या निकालना है, ए कैप किसके बराबर आ जाए, दैट इज यूनिट वेक्टर पैरेलल टू गिवन वेक्टर किसके बराबर, वेक्टर ए की वैल्यू क्या दी गई है सर आपके पास -3 आई कैप प्लस टाइम 4 जे कैप। इसको ऐसे ही रखेंगे, डिवाइड बाई 5 जो है ये आपके पास आंसर आ जाएगा सर। या ऐसे कभी कभी लिखा जाता है 1/5 इंटू -3 आई कैप प्लस टाइम 4 जे कैप, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। सो दिस वेक्टर दैट इज 1/5 इंटू -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप इज ए यूनिट वेक्टर विच इज पैरेलल टू द गिवन वेक्टर ए। तो ख्याल रखना है आपने कि कभी भी आपके पास वेक्टर ए दिया जाए उसके आपने पैरेलल निकालना है कोई भी यूनिट वेक्टर, तो आप निकाल दें। अगर अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा हम फेर बदल कर देते हैं, आपसे बोला जाए यू हैव टू फाइंड ए वेक्टर विच इज पैरेलल टू दिस वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 5 यूनिट्स, तो आप यहाँ इसको फिर 5 से मल्टीप्लाई कर, जो आपके पास रिजल्ट निकलता है इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे, इंटू 5 कर दे, 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाते, तो आपके पास आंसर जो है वो बन के आ जाए। लेकिन क्यों आपके क्वेश्चन में सिर्फ बोला गया था यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू यही आ जाएगी। चलिए सर, क्वेश्चन 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। पूछा जा रहा है द पॉइंट इज 60 आई कैप प्लस 3 जे कैप। सर ये एक पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल ए आपके पास ये पॉइंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपके पास ये दिया गया है 40 आई कैप -8 जे कैप। तीसरा पॉइंट आपके पास ए आई कैप -52 जे कैप। ये तीन वेक्टर्स क्या हैं सर, ये कोलिनियर हैं। अब आपको कोलिनियर क्या है सर, कोप्लेनर क्या है, यूनिट वेक्टर क्या है, आपके पास पैरेलल वेक्टर क्या है, अनलाइक वेक्टर्स क्या है, लाइक वेक्टर्स क्या है, ईच एंड एवरी कंसेप्ट हम दोस्तों ने पढ़ा हुआ है। जिन दोस्तों ने हमारी क्लासेस नहीं देखी हैं उनसे फिर से गुजारिश करेंगे कि भाई आप एग्जामिनेशन FA से पहले ही क्लासेस देख लीजिएगा, तो ही आपको बेनिफिट होगा। चलिए जी, अब आपने क्या बताना है, ये तीन वेक्टर्स आपके आपस में क्या है, कोलिनियर हैं, आपने ए की वैल्यू निकालनी है। वीडियो को पास करेंगे और आपका आंसर जो है आ जाना चाहिए। चलिए, उम्मीद करेंगे आप दोस्तों इसका आंसर जो है बिल्कुल सही दे दिया होगा। देखिए, हमने आपको पढ़ाया होता है कि अगर अभी कभी भी आपके पास 3 पॉइंटर दिए जाएं, फॉर एग्जाम्पल A, B और C 3 पॉइंटर दिए जाएं, उनके आप लेते हैं सर, फॉर एग्जाम्पल OA आपके पास एक इसकी पोजीशन वेक्टर आ गई, एक वेक्टर है, OB आपके पास दूसरा वेक्टर, दूसरा पॉइंट दिया जाए, OC आपके पास पोजीशन वेक्टर तीसरे पॉइंट की लेंगे। हम क्या बोलते हैं, 3 पॉइंट्स को अगर आपने कोलिनिटी चेक करनी होगी, हम इन 3 पॉइंट्स के मिलाकर 2 वेक्टर्स बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने AB एक वेक्टर बना लिया और आपने AC एक वेक्टर बना लिया फॉर 2 मिनट के लिए। अगर AB और AC आपस में प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब अगर आप इस तरह से लिख सकें कि AB जो है, अगर आप इस तरह के लिखने के काबिल हो जाएं कि AB इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स AC, तो ही आप कहेंगे दैट दीज 2 वेक्टर्स आर कोलिनियर। दिस मीन्स दैट द पॉइंट फ्रॉम विच दीज 2 वेक्टर्स आर मेड ऑफ, वो पॉइंट जो आपके पास कोलिनियर होंगे। गई बात सिर के ऊपर से सब दोस्तों को? बिल्कुल सर। जिन दोस्तों को गई तो क्या करेंगे, उन दोस्तों से गुजारिश करेंगे एक बार क्लास देख लीजिएगा। सर कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट आपके पास सिर्फ सिंपल कंसेप्ट है। अगर आपसे कभी बोला जाए सर 3 पॉइंट्स आपके पास हैं, A एक पॉइंट दिया गया है, दूसरा B दूसरा पॉइंट है, सर आपके पास C तीसरा पॉइंट है, A B और C आपके पास 3 पॉइंट दिए जाएं, आपके बोला जाए सर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो आप कैसे चेक करेंगे? आप बोलेंगे सर इन 3 पॉइंट्स को मिलाकर हम 2 वेक्टर्स बनाएंगे। A और B को मिलाकर हमने सर एक वेक्टर बना दिया AB और एक वेक्टर बना दिया सर फॉर एग्जाम्पल AC। अगर आप इन दोनों में आप प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं, दैट इज AB, अगर आप वेक्टर AB को लिख सकते हैं सर लैम्डा टाइम, लैम्डा इज सम स्केलर, लैम्डा टाइम्स AC अगर लिखने के काबिल हो जाएंगे, अगर आप ये प्रूव कर देंगे कि वेक्टर AB इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर AC, तो तब आप कहेंगे दैट वेक्टर AB एंड वेक्टर BC आर कोलिनियर टू ईच अदर। इसका मतलब ये होगा कि ये 3 पॉइंट्स हैं A, B और C, जिनसे ये 2 वेक्टर्स बने हुए हैं, ये भी आपके पास कोलिनियर होंगे। भाई यही कंसेप्ट है, यही आपने पढ़ना है, यही आपने सीखना है। तो आप जो है क्वेश्चन दिया गया है सीधा सॉल्व करेंगे। अब आपके पास पॉइंट 3 दिए गए हैं,
ये आपके पास एक पॉइंट है, ये आपके पास दूसरा पॉइंट है और ये आपके पास तीसरा पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहते हैं 2 मिनट के लिए, अभी इन तीनों को मिलाकर हम सर ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल OA आ गया, ये आपके पास OB हो गया, ये आपके पास OC हो गया। ये 3 वेक्टर्स आपके पास दिए गए हैं, 3 इसके पोजीशन वेक्टर्स ले लिए। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम निकालेंगे इन 3 पॉइंट से मिलाकर 2 वेक्टर्स बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल AB हमने बना लिया, AB किसके बराबर होता है सर, OB माइनस वेक्टर OB माइनस OA। अब सर ये भी कोई दोस्त ना बोलने लगे सर ये कैसे कर दिया, क्योंकि सर ये हमने क्लास में बड़े बेहतरीन तरीके से पढ़ा हुआ है पोजीशन वेक्टर यहाँ पे गिवन लाइन। चलिए सर AB किसके बराबर आ जाएगा सर, OB माइनस OA। तो OB के लिए हम क्या देखेंगे सर, B के कौन सा है सर 40, यहाँ A के क्या है 60, 40 माइनस 60 कितना हो गया -20 आई कैप लिख लेंगे। अच्छी बात है सर, यहाँ कितना है -8, यहाँ कितना है सर -3, 8 और 3 कितने हो गए 11, -11 जे कैप। ठीक है, यहाँ तक आपके पास AB की वैल्यू आ गई। इस तरह से अगर आप AC निकालेंगे सर, AC किसके बराबर आ जाएगा, OC माइनस OA। तो OC के लिए सर A माइनस 60, A माइनस 60 आई कैप। ठीक है जी, यहाँ अगर आप देखेंगे -52 और यहाँ पर आपके पास 3 है, तो मतलब -55 जे कैप। सर ये आपके पास 2 वेक्टर्स आ गए, मतलब AB की वैल्यू ये है और AC की वैल्यू ये है आपके पास। अब क्योंकि आपके पास बोला गया है दीज 2 वेक्टर्स आर, दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, गिवन पॉइंट कंडीशन है। जब ये कोलिनियर होंगे तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर AB जो है, हम लिख सकते हैं कि वेक्टर AB किसके बराबर लिख सकते हैं सर, लैम्डा टाइम्स AC लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तब AB की बदले हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, -20 आई कैप -11 जे कैप, -20 आई कैप -11 जे कैप। हम लिख सकते हैं ये किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा टाइम्स AC की वैल्यू कितनी आई थी, AC की वैल्यू A -60 आई कैप -55 जे कैप। ठीक है जी, अच्छी बात है, ये आपके पास कंसेप्ट है, यही आपके पास वैल्यू इसकी दी गई थी। तो अब हमने इसको सिर्फ सॉल्व करना है। यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी सर, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। देखिए अब आप क्या करेंगे, अब हम सीधा करेंगे सर, कंपेयर करेंगे जो आई कैप की वैल्यू यहाँ है और आई कैप की वैल्यू जो यहाँ है। ये देखिए सर, यहाँ जो आई कैप के साथ क्या है सर -20 है, यहाँ आई कैप के साथ क्या आ जाएगा A -60 इंटू लैम्डा। ठीक है जी, मतलब A यहाँ जो आपके पास आ रहा है A -60 इंटू लैम्डा शुड बी इक्वल टू -20। दूसरी बात आपके पास आ जाएगा -11, हाँ जे कैप के साथ है -11, यहाँ कितना है सर -55, -11 किसके बराबर आ जाएगा सर, -11 इज इक्वल टू -55 इंटू जे लैम्डा। तो वही लिखेंगे यहाँ पर कि आपके पास, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं पहले, आपके पास आ जाएगा सर -11 शुड बी इक्वल टू -55 लैम्डा। सर हम कंपेयर कर रहे हैं आई कैप और जे कैप के जो कोफिशिएंट्स हैं, तो यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल, 11 5, इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई सर 1/5, ये आ गया आपके पास लैम्डा की वैल्यू। अब यहाँ से दूसरा कंपोनेंट अगर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ आई कैप के साथ कौन कौन से हैं, A -60 इंटू लैम्डा शुड बी इक्वल टू -20। तो लिख लेंगे कि आपके पास A -60 इंटू लैम्डा शुड बी इक्वल टू -20। A -60 इंटू लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई अभी सर 1/5 डिवाइडेड 5 लिखेंगे, शुड बी इक्वल टू -20। ये 5 जो है यहाँ से उठाएंगे और इस 5 को कहाँ ले जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो गया सर -100, सीधा सीधा -100 लिख लेंगे यहाँ पर, कोई परेशानी आप दोस्तों को नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, A शुड बी इक्वल टू -100 प्लस में यहाँ से आपके पास 60 चला जाएगा, वो कितना हो गया सर -40। यही आपके पास आंसर आ जाएगा कि आपके पास A जो है ये -40 के बराबर है। देखिए सर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, कोई दोस्त जो है घूमना नहीं है इसमें। कंसेप्ट क्या था आपके पास दिया क्या गया था सर, आपके पास बेसिक क्वेश्चन था कि आपके पास पॉइंट्स 3 दिए गए हैं, A B और C 3 पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास OA OB OC इनके पोजीशन वेक्टर्स हैं। आपसे बोला गया था ये 3 वेक्टर्स आपके पास कोलिनियर हैं, आपने A की वैल्यू निकालनी है। A अननोन है सर, यहाँ पर A जो है, ये वाला A जो है यहाँ पर अननोन है, ये अननोन है। तो आपने क्या करना था, आपने बोला सर हमें पता है अगर 3 पॉइंटर्स आपके पास कोलिनियर होते हैं तो इन 3 पॉइंटर्स के माध्यम से जो आप 2 वेक्टर्स बनाएंगे वो आपके पास कोलिनियर तब होंगे अगर A B अगर आप लिख सकेंगे लैम्डा टाइम्स AC। तो आपने वही कंसेप्ट किया, A B की वैल्यू आपके पास आ गई सर, ये वेक्टर आपने बना लिया, AC की वेक्टर आपने सर ये वाला वेक्टर बना दिया। अब आपके पास कंडीशन आ गई कि A B शुड बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स AC। तो यहाँ से आपके पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई सर 1/5 आ गई। तो यहाँ से आपके पास जब आई कैप के कंपोनेंट्स आपने कंपेयर किए तो यहाँ से आपके पास A की वैल्यू कितनी बन के आ गई -40 जो है, यही आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए सर सीख रहे हैं दोस्तों, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो है बिल्कुल सर उसी से काम चलेगा। आप सपोर्ट करते रहेंगे तो ही ये सेशन आपके साथ शेयर करने का मज़ा है। आप जो है अगर इस सीरीज़ को सपोर्ट दिखाएंगे तो ही सर आगे के जो पार्ट्स हैं वो आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकेंगे। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स P
पी एंड क्यू, पी और क्यू को मिला के आपने फॉर एग्जाम्पल एक लाइन बना दी है, उसका आपने मिड पॉइंट का जो है मिड पॉइंट का आपने पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो आप दोस्तों ने अगर हमारे साथ सेक्शन फार्मूला की क्लास देखी होंगी तो वो ये क्वेश्चन बड़े ही आराम से कर पाएंगे। इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन दोनों हमने पढ़े हैं। तो वीडियो को पास कीजिए और अटैम्प्ट कीजिए। चलिए उम्मीद करेंगे आप दोस्तों ने जो है इसका आंसर बिल्कुल सही दिया होगा। देखिए सर कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट कुछ भी नहीं था। आपके पास एक लाइन फॉर एग्जाम्पल ये 2 मिनट के लिए मान लेते हैं सर, ये आपके पास पॉइंट क्यों दिया गया था, इसके आपके पास पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, ये पॉइंट पी है, इसके आपके पास दिए गए हैं 2 3 4 यहाँ दिए गए हैं, और यहाँ पर अगर देखेंगे यहाँ पर आपके पास 4 1 और -2 दिए गए हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। आपसे पूछा क्या गया, यू हैव टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट सर यहाँ पर है, मतलब इसके 2 हिस्से कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एक हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया, 1:1 का आपने हिस्से कर दिए। आपने इसका क्या निकालना है सर, पोजीशन वेक्टर की यू हैव टू फाइंड द वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट, इसका वेक्टर आपने निकालना है। तो फॉर एग्जाम्पल सर ये आपके पास ओ है, ये हमने आपको पढ़ाया होता है, ये आपके पास इस तरह से आप लेते हैं सेक्शन फार्मूला के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास अगर ए आ गया वेक्टर, ये आपके पास वेक्टर बी आ गया, ये आपके पास वेक्टर सी आ गया। तो आपने क्या निकालना है, अगर आप दोस्तों को याद हो आपने कंसेप्ट में क्या निकालना है सर, ओ सी की वैल्यू जो है आपने निकालनी है। सर अगर ये पॉइंट सी है तो आपने ओ सी की वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो आप ओ सी की वैल्यू, वेक्टर ओ सी किसके बराबर होता है सर, सेक्शन फार्मूला से हमने पढ़ा है सर, कंसेप्ट क्या पढ़ा होता है। अगर आप दोस्तों को याद हो हमने आपको पढ़ाया था सर, ये आपके पास अगर इस तरह से आपको याद हो कि आपके पास अगर ये सर आपके पास एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपके पास बी है, यहाँ पर आपके पास इंटरनल डिवीजन में हम पढ़ते थे सर, ये अगर आपके पास वेक्टर ए आ जाता है, ये आपके पास वेक्टर बी आ जाता है, ठीक है जी। आपके पास m/n में अगर इसको आप डील करते हैं तो आपके पास ओ सी, ये जो आपके पास ये जो सी है, ये वेक्टर सी दैट इज ओ सी, ओ सी किसके बराबर होता है, ये हमने आपको पढ़ाया होता है सेक्शन फॉर्म में, m इंटू वेक्टर ए प्लस टाइम्स n इंटू वेक्टर बी होल डिवाइड बाई m प्लस n, ये हमने आपको दिखाया होता है, ये सीखा होता है हमने, ये चीज़ हमने पढ़ी है। यही अप्लाई करेंगे इधर यहाँ पर कि आपके पास ओ सी किसके बराबर आ जाएगा, m के बदले क्या है सर, यहाँ m/n 1:1 के रेशियो में, क्योंकि आपको बोला गया मिड पॉइंट मतलब ये 2 हिस्सों में बराबर बराबर सेम हो रहा है, m और n जो है बराबर बराबर है, m/n 1:1 के रेशियो में है। तो अब कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, 1 इंटू वेक्टर ए, ठीक है जी। अगर आप दोस्तों को याद हो तो कितना आ जाएगा सर, ये आपके पास वेक्टर ए इंटू 1 प्लस 1 इंटू वेक्टर बी हो गया सर, वेक्टर बी सीधा ही डिवाइड बाई आपके पास 1 + 1 m + n, 1 और 1 कितने हो गए सर, 2 हो गए, ये बात है। तो 1/2 आप सीधा यहाँ से ले लेंगे और a + b कर लेंगे, a + b मतलब इन दोनों के सर, ये 2 है, ये आपके पास 4 है, 4 और 2 कितने हो गए सर 6 आई कैप। यहाँ पर कितना है सर 3 है, यहाँ 1 है, 3 और 1 कितने हो गए 4 प्लस 4 जे कैप। यहाँ पर कितना दिया गया है 4, यहाँ पर -2, तो आगे क्या कंसेप्ट बन के आ जाएगा, -2 -4, वो कितना हो गया आपके पास, बताइए सर। अच्छी बात है, ये कंसेप्ट आपने अच्छे से पढ़े हैं, ये चीज़ें आपने जो हैं बेहतरीन तरीके से सीखी हुई हैं। तो -2 में से जब आप चार माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -2, ठीक है जी। तो ये आपके पास कंसेप्ट आ गया, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब 2 से इसको जो है डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 3 आई कैप प्लस टाइम्स 2 जे कैप माइनस टाइम्स ये के कैप है सर, माइनस टाइम्स के कैप। तो यही आपके पास इसका सही आंसर बन के आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास कंसेप्ट है। ये सर यहाँ आप कितना दिया गया है, ये 4 - 2 यहाँ प्लस में 2 आ जाएगा सर, ये 2 प्लस में, ये प्लस में 1 आ जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट आपके पास आ रहा है। देखिए कंसेप्ट क्या था, कुछ भी नहीं था, बेसिक आपके पास क्वेश्चन दिया गया था, आपको हमने पढ़ाया था सेक्शन फार्मूला में इंटरनल डिवीजन के लिए बात की थी। अगर आपके पास एक लाइन आपके पास दिया गया, ए आपके पास एक पॉइंट है, बी दूसरा पॉइंट आपके पास दिया गया है, इस तरह से हमने पढ़ा था। अगर आप दोस्तों को याद हो, फिर से हम आप बोल रहे हैं ये एक पॉइंट है, ये बी आपके पास दूसरा पॉइंट है, ये अगर आप m/n की डिवाइड कर रहा है, कोई पॉइंट सी को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आपके पास इस पोजीशन, इस पॉइंट सी की अगर आपने पोजीशन वेक्टर निकालनी है तो ये आपके पास वेक्टर ए आ गया, ये आपके पास वेक्टर बी आ गया, तो आपके पास ये किसके बराबर आ जाता है, हमने पढ़ाया था आपके पास वेक्टर ओ सी दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट सी किसके बराबर आ जाता है सर, ये आपके पास आ जाता है m, दिस m इंटू वेक्टर ए प्लस टाइम्स दिस n इंटू वेक्टर बी होल डिवाइड है m प्लस टाइम्स n, ये हमने पढ़ा होता है। तो यही चीज़ हमने यहाँ अप्लाई कर दी और कुछ नहीं किया सर। यहाँ आपके पास पॉइंट p एक दिया गया था, पॉइंट क्यों दिया गया था 1:1 के रेशियो में, क्योंकि आपके पास बोला गया था मिड पॉइंट का मतलब सर m/n 1:1 के रेशियो में डिवाइड किए गए हैं। तो आपके पास आपने कर दिया, ये आपके पास 1 इंटू ए इंटू 1 इंटू बी डिवाइड 1 + 1 2, सर यही हमने ले लिया a + b डिवाइड 2 ले लिया, तो 1/2 इंटू a + b हमने कर दिया। a की वैल्यू आपके पास यहाँ 2 आ रहा था, यहाँ 4 4 और 2 कितने हो गए सर 6 आ गई, यहाँ 2 3 आ रहे थे, यहाँ 1 3 और 1 कितने हो गए 4 हो गए, यहाँ 4 यहाँ -2 4 - 2 कितने हो गए प्लस में माइनस आपके पास +2
6 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस टाइम्स 2 के कैप जो है इसका आपके पास आंसर आ गया डिवाइड बाई 2। तो इसके 2 से आपने हर एक को डिवाइड कर दिया तो करेक्ट आंसर 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप आ गया। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। जिन दोस्तों को यहाँ से परेशानी होगी उनसे गुजारिश करेंगे वेक्टर्स की आप जो है आप सर्च कर दीजिएगा, आप सर्च कर दीजिएगा, गूगल में सर्च कर दीजिए, कहीं पर भी सर्च कर दीजिए, या तो आपके पास प्लेलिस्ट बनी हुई है प्लेलिस्ट देख सकते हैं, या तो सिंपल सर्च कर दीजिए वेक्टर्स बाय दिलबीर सिंह खालसा। तो ये सर्च कर दिया आपके पास 3 से 4 पार्ट्स की वीडियोस आ जाएंगी, वो देखिए। कोई भी क्वेश्चन वेक्टर्स का ऐसा नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर पूछा जा रहा है फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर्स। दो वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर ए आपके पास एक है, वेक्टर बी दूसरा वेक्टर है। इन दोनों के बीच में आपने जो है एंगल थीटा जो है उसकी वैल्यू निकालनी है। वीडियो को पास कीजिए और आंसर कीजिए। चलिए उम्मीद करेंगे आप दोस्तों ने जो है इसका आंसर बिल्कुल सही दिया होगा। देखिए सर, हमने आपको पढ़ाया होता है कि आपके पास वेक्टर ए डॉट बी, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है सर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से हमने आपके पास एक कंसेप्ट दिया होता है आपको, जो आपको हमने बोला होता है, सीधा याद रख दीजिए कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा हमेशा, वेक्टर ए डॉट ऑफ वेक्टर बी डिवाइड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये चीज़ हमने आपको पढ़ाई है, ये हमने सिखाया है कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, ए डॉट बी डिवाइड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यही चीज़ जो है आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे और आपके पास आंसर जो है विदिन सेकेंड्स आ जाएगा। देखिए सर, कंसेप्ट क्या था, यहाँ पर आप ए की वैल्यू भी दी गई है, बी की वैल्यू भी दी गई है। सबसे पहले आप ए डॉट बी निकालेंगे कि आपके पास ए डॉट बी, सर ए डॉट बी किसके बराबर आ जाएगा, 1 इंटू 1 कितना हो गया सर 1, यहाँ 1 इंटू -1 कितना हो गया -1, यहाँ के पास -1 इंटू +1 कितना हो गया सर -1। ये कितना आ जाएगा सर, ये आपके पास -1 आ जाएगा, मतलब ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गया। दूसरी बात आपने क्या निकालनी है सर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सर चलिए यहीं पर निकाल देते हैं। ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके बराबर आ जाएगा सर, अंडर रूट ऑफ, ये इसके पास कितना है सर 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, चलिए कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 3। इस तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ बी अगर आप निकालेंगे वो कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये भी आपके पास अंडर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। तो अब आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है, ये आपको पता ही है। कॉस थीटा वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब पुट कीजिए वैल्यू, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई सर -1 आ गई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई थी अंडर रूट ऑफ 3 आ गई थी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ गई थी सर अंडर रूट ऑफ 3 आ गई थी, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे सर वो 3 आ जाएगा, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 3। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस इनवर्स ऑफ 1/3। यही आपके पास आंसर जो है इस क्वेश्चन का बन के आ जाएगा। तो क्या करेक्ट आंसर आ गया कि आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/3। देखिए फिर से एक बार बोल रहे हैं कि जब भी आपके पास ऐसा कंसेप्ट आ जाए, क्या आपने याद रख लेना है कि कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा कितनी आती है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यही आपने सॉल्व कर दिया, आपके पास आंसर जो है बन के आ गया। चलिए सर आगे बढ़ेंगे, सीख रहे हैं दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब साथ साथ करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है, कीजिए सर अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोला गया है यू हैव टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो ऐसा सर कोई भी कंसेप्ट नहीं है जो आपने पढ़ा ना हो, जो आपने सीखा ना हो। चलिए जी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी आपने निकालनी है। ए की वैल्यू ए एक वेक्टर दिया गया है, बी दूसरा वेक्टर दिया गया है। ए की वैल्यू आई कैप प्लस 3 कैप प्लस 7 कैप, वेक्टर बी आपके पास 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 कैप। आपने प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालनी है। वीडियो को पास कीजिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। देखिए सर करना क्या है, फिर से हम आपको एक बार दोहरा देते हैं। अगर आपके पास वेक्टर ए है वेक्टर बी है, आपने निकालनी है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, जिस पर आपने निकालनी है आप क्या करेंगे, ए डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी ले लेंगे। अगर आपने निकालनी है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, जिस पर आपने निकालनी है वो आप डिनोमिनेटर में उसका जो है ले लेंगे मैग्नीट्यूड। अगर कभी क्वेश्चन में बोला जाए यू हैव टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, अगर बी ऑन ए निकालनी है तो आप लेंगे सर ए डॉट बी, जिस पर निकालनी है ऑन ए लेनी है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए ले लेंगे। ये दो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ये सीखी हैं, तो यही अप्लाई कीजिए यहाँ पर और आपके पास आंसर जो है विदिन सेकेंड्स आ जाएगा। आप देखिए सर, अब आपको क्या पता है, आपने निकालनी है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, इसका मतलब वो किसके बराबर आ जाएगा, ए डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ, जिस पर आपने निकालना है वही आप डिनोमिनेटर में लेंगे डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इसका मतलब आपको क्या क्या चाहिए, एक तो आपके पास ए डॉट बी की वैल्यू आपको चाहिए पता होनी चाहिए और आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ बी पता होनी चाहिए। चलिए सर ए डॉट बी कर लेते हैं। ए डॉट बी किसके बराबर आ जाएगा, 1 इंटू 7 कितना हो गया सर 7 प्लस यहाँ 3 इंटू -1 कितना हो गया सर -1, तो लिख लेंगे सर -1 -3
3 इंटू -1 -3, 7 इंटू 8 कितना हो गया सर आपके पास 56, तो प्लस में आपके पास 56 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आ गया सर, 7 में से 3 4, 56 और 4 कितने हो गए सर 60। इसका मतलब आपके पास ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई सर, ए डॉट बी की वैल्यू आपके पास 60 आ गई। अब आपने क्या लेना है सर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ बी किसके बराबर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, प्लस -1 का स्क्वायर कितना हो गया सर +1, प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया सर 64, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 114। तो ये आपके पास हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू। अब आपको पता है सर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिवाइडेड मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट ऑफ 114। तो यही आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ गए बात। करना क्या, कुछ भी नहीं करना सर ऐसे क्वेश्चन में। जब आपके पास दिया जाए ए वेक्टर है बी दूसरा वेक्टर है, यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए ऑन बी, यू कैन टेक ए डॉट बी डिवाइडेड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर आपसे बोला जाए यू हैव टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो आप ए डॉट बी डिवाइड बाय जिस पर आपने ऑन ए लेना है तो डिवाइड बाय आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए ले लेंगे। चलिए जी क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। बोला गया है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इफ ए इज ए यूनिट वेक्टर एंड x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 12। सर एक कंडीशन दी गई है कि आपके पास जो वेक्टर ए है सर ये आपके पास यूनिट वेक्टर है। ठीक है जी, मतलब यूनिट वेक्टर का क्या है, यूनिट वेक्टर कहने का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपके पास किसके बराबर आ जाएगा सर, बहुत बड़ा 1 आ जाएगा। अच्छी बात है। आगे कंडीशन दिए गए है x माइनस ए डॉट करेंगे आप x प्लस ए के साथ, यहाँ 12 आ जाएगा। यहाँ से आप पे अननोन जो है आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स जो है इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। वीडियो को पास करेंगे और क्वेश्चन को जो है बिल्कुल अटेम्प्ट करेंगे। देखिए सर आप क्या करेंगे, आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं सर, एक्स डॉट एक्स सिंपल बच्चों की तरह आप ले लेंगे पहले। चलिए फिर आपके साथ प्लस टाइम्स आ जाएगा ए डॉट एक्स माइनस आपके पास ए डॉट एक्स, यहाँ माइनस माइनस प्लस माइनस आ जाएगा ए डॉट ए, ये आपके पास कंसेप्ट आ जाएगा। अब ए एक्स डॉट एक्स किसके बराबर होता है सर, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स डॉट एक्स के बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ कॉस, दोनों के बीच में क्या है सर कॉस जीरो की वैल्यू 1 आती है, तो सीधे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये और ये खत्म हो जाएंगे तो माइनस में आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा, गिवन कंडीशन 12 के बराबर है। तो यहाँ से आपके पास और एक कंडीशन दी गई है, बिकॉज गिवन क्या है सर, बिकॉज इट इज़ गिवन डैट ए इज़ यूनिट वेक्टर। ए क्या है सर, यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके बराबर आ जाएगा सर, 1 के बराबर आ जाएगा। तो यहीं पर यही लेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बदले सर 1 लेंगे, तो आपके पास कंडीशन क्या बन के आ जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस में आपके पास 1 आ जाएगा। ये किसके बराबर है सर, ये आपके पास 12 के बराबर है। यहाँ से आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 12 + 1 कितना हो गया 13 हो गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, इसकी वैल्यू आपके पास अंडर रूट ऑफ 13 आ जाएगी और यही आपके पास आंसर बन के आ जाएगा। फिर से एक बात समझिए, क्वेश्चन क्या था, कुछ भी नहीं सर, आपके पास एक वेक्टर दिया गया था, ये यूनिट वेक्टर है, और एक कंडीशन दी गई थी x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए, ये 12 के बराबर है। यहाँ से आपने मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी थी, आपने दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो आपने सीखा हुआ है, मल्टीप्लाई किया एक्स डॉट एक्स, फिर एक्स को ए के साथ, फिर ए को एक्स के साथ, फिर ए को ए के साथ। ठीक है, विद साइनस। तो आपने जब यहाँ किए तो आप पहुँच गए सर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए होल स्क्वायर, ये 12 के बराबर आ गया। क्योंकि आपके पास ए आपके पास यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब ये होगा कि आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इसका मतलब अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 आपके पास 12 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास अंडर रूट ऑफ 13 बन के आ जाएगा। चलिए सर, चलिए एक और क्वेश्चन कर देख लेते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स एफ इज इक्वल टू दिस एज इट इज़ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव्स फ्रॉम, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से मूव हो रहा है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। फोर्स एक दी गई है, जब आप अप्लाई कर रहे हैं कोई चीज़ सर यहाँ पर है, फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पर है, एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 1 2 3 हैं, यहाँ से लेकर सर ये इस पॉइंट पर पहुँच रही है 2 - 1 और 6 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो आप जब फोर्स लगा रहे हैं, आपसे पूछा गया आपने काम कितना किया है, क्योंकि आप दोस्तों को पता है ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं, सीखी हैं कि वर्क किसके बराबर होता है, फिजिक्स में पढ़ते हैं, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट फोर्स एंड डिस्टेंस। वर्क किसके बराबर होता है सर, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी या एफ डॉट एस आप लिखते हैं, ये आपने पढ़ना है। तो आप पहले यहाँ आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कितना हुआ है, फिर आप जो है इसको डॉट करेंगे फोर्स से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। वीडियो को पास करेंगे और क्वेश्चन को जो है खुद अटेम्प्ट करेंगे कि देखेंगे भाई हम जो है कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। देखिए सबसे पहले इसमें आपने क्या करना है,
आप जो हैं दोस्त यहाँ देखेंगे इसको कि आपको सबसे पहले इसकी जो है डिस्प्लेसमेंट टोटल कितनी इसने मूव किया है वो आपने ले लेनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, चलिए ले लेते हैं। क्या पहले डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 2 - 1 कितना हो गया सर, 1 आई कैप, -1 - 2 कितना हो गया, -3 जे कैप, अच्छी बात है। 6 - 3 कितना हो गया, +3 के कैप। ये आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। 2 - 1 1 आई कैप, -1 - 2 -3 जे कैप, 6 - 3 3 के कैप। फोर्स तो आपके पास गिवन उधर सही है कि आपके पास 5 आई कैप -3 जे कैप +4 के कैप। ये आपके पास फोर्स दी गई है। अब आपको पता है सर वर्क किसके बराबर है, F.D। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, F की वैल्यू कितनी दी गई है आपके पास गिवन, 5 आई कैप -3 जे कैप +4 के कैप। और डॉट किसके साथ करना है आपने इसको, अभी आपने जो निकाल दी डी की वैल्यू, आई कैप 1 आई कैप को सीधा आई कैप लिखेंगे, -3 जे कैप और +3 के कैप। तो ये आपके पास इन दोनों को डॉट करेंगे वो किसके बराबर आ जाएगा, सीधा सीधा आप दोस्तों को पता ही है। 5 × 1 कितना हो गया सर, 5 -3 × -3 +9, ठीक है जी। यहाँ 4 × 3 कितना हो गया सर, 12 हो गया। तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो गया, 12 और 9 21, 21 और 5 कितने हो गए सर, 26 यूनिट्स, 26 यूनिट जो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपके पास कंसेप्ट है, ये चीज़ें चाहिए, क्योंकि हमने आपको बोला है कि अगर आपके पास कभी इस तरह से दिया जाए सर, एक वेक्टर ए है, इसके कंपोनेंट अगर A1 आई कैप प्लस में आपके पास A2 जे कैप +A3 के कैप, जो चीज़ें पढ़ी हैं सर भूलना नहीं है उनको। वेक्टर दूसरा बी आपके पास दिया जाए, B1 आई कैप +B2 जे कैप +B3 के कैप। आपसे हम पूछें कि आप A.B निकालिए, तो आप क्या करेंगे सर, A1 × B1 आप लेते हैं प्लस A2 × B2 लेते हैं आप प्लस A3 × B3 ले लेते हैं। तो ये आपके पास आंसर आ जाता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आपके पास स्केलर क्वांटिटी आती है, वही आपके पास आंसर आ जाता है। ये चीज़ आपने यहाँ पर भी कर दी कि आपने इन दोनों को डॉट लेना था, 5 × आपने 1 कर दिया तो आपके 5 आ जाएगा, -3 × -3 कर दिया सर 9 आ गया, 4 × 3 कर दिया आपने तो वो आपके पास 12 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे वो आपके पास 26 जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए सर अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चन वेक्टर्स पर ही करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आज की क्लास में वाया दीज क्वेश्चंस आपका जो कंसेप्ट है, ये जो टॉपिक है, ये रिवाइज हो गया होगा। आप दोस्तों से गुजारिश करेंगे अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप दोस्तों की जो सपोर्ट है बस हमारे लिए वही मोटिवेशन का काम करती है। आप दोस्त जो हैं सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, तो ही ऐसे सेशन आप दोस्तों के साथ शेयर कर पाएंगे। तो चलिए सर मिलते हैं अगली एक वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर।